चलिए हम लोग समझते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 मौलिक अधिकारों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जहां आर्टिकल 14 देश के समानता का एक सामान्य नियम तय करता है, वहीं अनुच्छेद 15 विशेष रूप से किसी भी तरह के भेदभाव को रोकने, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का काम करता है। आर्टिकल 15 का 6 ऑफ क्लॉज है। पहला, आर्टिकल 15 सब प्लस वन, राज्य द्वारा भेदभाव पर रोक। राज्य सरकार किसी भी नागरिक के साथ केवल इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकती है: धर्म, मूल्यवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। इन 5 चीज पर भेदभाव नहीं कर सकती है। केवल शब्द का महत्व इसका मतलब है कि सिर्फ इन 5 कारणों से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगर इन कारणों के अलावा कोई अन्य वैध कारण है हो, जैसे योग्यता या शारीरिक क्षमता, तो राज्य अंतर कर सकता है। जैसे इन पाँचों के बेस पर तो भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन योग्यता या शारीरिक क्षमता की बात आए तो वहाँ मतलब भेदभाव किया जा सकता है। जिस कहने की सेंस है, कोई व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा हो और कोई कम पढ़ा हो, तो वहाँ तो उसके एजुकेशन के हिसाब से अगर कोई जॉब देना होगा होगा तो दिया जाएगा। या कोई अगर काम देना हो तो कोई शारीरिक क्षमता से बहुत मतलब स्ट्रांग हो तो उसे थोड़ा हार्ड वर्क दिया जाएगा, जो शारीरिक क्षमता से थोड़ा कमज़ोर है उसे थोड़ा कम काम दिया जा सकता है। ये हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन इन पाँचों आधारों पर नहीं किया जा सकता है: धर्म, मूल्यवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इन पाँचों पर नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 15 सब प्लस 2, सार्वजनिक स्थानों तक सभी की पहुँच। यह नियम सरकार और आम नागरिकों को दोनों पर लागू होता है। इसके तहत किसी भी नागरिक को ऊपर दिए गए 5 आधारों पर निम्नलिखित स्थानों से उपयोग से नहीं रोका जा सकता है: दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, रेस्टोरेंट, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों जैसे सिनेमा हॉल में जाने से। सरकारी या सार्वजनिक धन से बने हुए कुआं, तालाब, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक रिज़ॉर्ट का उपयोग करने से महत्व इसका मुख्य उद्देश्य समाज से छुआ-छूत और जाति भेदभाव को जड़ से खत्म करना था। इसका मेन मकसद यही था कि दुकान, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटल, किसी भी मतलब पब्लिक प्लेस पर जाने से नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य था छुआ-छूत को जातिगत भेदभाव से जड़ से खत्म करना था। सब प्लस 3, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। नियम, राज्य महिला और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष नियम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। उदाहरण, स्थानीय निकायों, पंचायत में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा या महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। जिसे आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 ये कहता है कि बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष कानून बनाया जा सकता है। ये यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, सिर्फ बच्चों और महिलाओं के लिए। सब क्लॉज 4, पिछड़े वर्ग एसटी, ओबीसी का विकास। नियम, इससे पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। इसके तहत राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों ओबीसी तथा अनुसूचित जनजाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी की उन्नति के लिए विशेष कदम उठाया जा सकता है। उदाहरण, सरकारी सरकारी योजनाओं में छूट देने या शैक्षिक संस्थाओं में फीस का कम करना। जैसे एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के जितने भी लोग हैं तो जर्नल से पिछड़े हैं, तो इनको बढ़ावा देने के लिए, इक्वल करने के लिए कुछ विशेष नियम बनाए जा सकते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहाएगा, क्योंकि ये समानता को लाने के लिए डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो यहाँ हो सकता है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5, शिक्षक संस्थानों में आरक्षण। नियम, इसे 93 संविधान संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया था। यह सरकार को एससी, एसटी और ओबीसी के लिए सरकारी और निजी प्राइवेट दोनों तरह के उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने का अधिकार देता है। अपवाद, यह नियम अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जैसे मदरसे या
मिसानी स्कूलों पर लागू नहीं होता। जिससे एससी, एसटी, ओबीसी के जितने भी लोग हैं, वो सरकारी या प्राइवेट दोनों उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने का अधिकार देता है। जैसे ओबीसी, एसटी, एससी के जितने भी लोग हैं, वो प्राइवेट या सरकारी संस्थाओं दोनों में आरक्षण की अधिकार देता है। यह नियम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर नहीं लागू होता है। अनुच्छेद 15 का सब प्लस 6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण नियम, इसे 103 में संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया था। इसके तहत समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों ईडब्ल्यूएस के विकास के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थाओं, प्राइवेट संस्थाओं सहित में ईडब्ल्यूएस के लिए अधिकतम 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ईडब्ल्यूएस में ईडब्ल्यूएस मतलब होता है कि जनरल कास्ट में जितने भी मतलब कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए ईडब्ल्यूएस का प्रावधान किया गया है कि 10% आरक्षण का प्रदान किया जा सकता है। ये आर्टिकल 15 का सब प्लस 3 कहता है। ये रहा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 15।